शिव महापुराण की कथा कहती है शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ। भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप बैठे। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है ये माता लक्ष्मी का स्थान है। ये जो स्थान है कुबेर का स्थान है। ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है। अष्ट सिद्धि नव निधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। ये 2 स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकलें और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं। गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते आते। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाते। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं। जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियां निःशुल्क पार्किंग आपको वहां प्राप्त होगी। किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहां गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन, कोई नहीं। शिव तत्व
तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचूला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। 3 कौन कौन सी 3 जगह हैं? जम के बोलेंगे सभी। पहले नंबर का नंदी का जहां चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहां जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के द्वार। पिता का सिर कट गया था सहस्त्रबाहु जी के द्वारा, और मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए। तब भगवान श्री परशुराम जी ने स्मरण किया कि पिता भी जीवित हों और कोई दोष ना लगे और जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो, उसके लिए क्या करा। कहा पवित्र नदी का जल जब कंधे पर लेकर परशुराम जी तुम जाओगे और शंकर के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे, चढ़ाते से तुम्हारी जिंदगी के जितने दोष हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब शिव के पास चले जाएंगे और तुम्हारे दोष मिटकर पिता पुनः जीवित हो जाएंगे। परशुराम भगवान ने सबसे पहली कावड़ चढ़ाई थी। वचन दिया भगवान शंकर ने परशुराम जी को, हे परशुराम जी, कलिकाल संसार में, कलयुग में संसार के लोग जहां तहां भटक रहे होंगे, किसी पवित्र नदी के जल को श्रावण के महीने में जब कोई कंधे पर लेकर मेरे मंदिर तक आएगा, शिवालय तक आकर जल समर्पित करेगा, भारत की भूमि पर जो 400 नदियां हैं, सारी नदियों का पवित्र भाव उस जल में आ जाएगा और जल चढ़ाते से उसके सारे दोष समाप्त होकर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कावड़ की महत्वता श्रावण महीने में रहती। श्रावण के कावड़ की प्रथम कावड़ भगवान श्री परशुराम जी ने भरी थी। प्रथम कावड़, उसका फल कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम की कावड़ की इतनी महत्वता क्यों है? हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में कुबेरेश्वर धाम है। आप खड़े होकर मैप पर, कुबेरेश्वर धाम में खड़े होकर मैप पर चाहे काशी को देखो, चाहे आप केदार को देखो, सोमनाथ को देखो, मल्लिकार्जुन को देखो, रामेश्वरम को देखो, सबका केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का इसलिए महत्व होता है, वहाँ सावन के महीने में 1 महीने तक लोग जल भरते हैं, सीवन माँ का कुबेरेश्वर बाबा पर समर्पित करते हैं। उसका महत्व इसलिए होता है कि कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में जब कुबेरेश्वर धाम पर जल चढ़ता है तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ने के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का भाव है तो परमात्मा,
लगाओ थोड़ी देर शिव में अपना मन, अपना दिल भगवान शंकर में लगा। जितनी देर शिव के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाओ, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, उतनी देर मोबाइल के कनेक्शन से नहीं जुड़ना है, शिव के कनेक्शन, गुरु की वाणी के कनेक्शन से जुड़ो। भरा, ढेर सारा भरा, फिर वो चला ही नहीं तो मतलब। संसार सागर में शिव महापुराण में भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जीवन के जिन सूत्रों में शरणागति का जो सूत्र है वो सूत्र ही है, वो सूत्र में है ही है कि आप कितने समर्पित, कितना समर्पित। कई लोग ऐसे होते हैं उनका समर्पण ही नहीं होता। जैसे 3 दोस्त पिकनिक करने गए और 3 दोस्त जब पिकनिक करने गए, पार्टी करने के लिए गए, समोसा लिया, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, पानी की बोतल ली, लेकर चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने घूमा फिरा, नहाया और बैठे खाने के लिए, तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल दोनों घर छूट गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी घर रह गई और पानी की बोतल भी घर रह गई। अब तीनों ने विचार करा कि घर जाएगा कौन लेने के लिए, तो तीनों ने पर्ची पर नाम लिखा अपना अपना और 3 पर्ची बनाकर और उसको नीचे डाल दिया। 3 पर्ची जैसे ही नीचे फेंकी, जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक अपन समोसा, कचौड़ी, इमरती और पिज्जा नहीं खाएंगे। सब पर्ची फेंकी, एक लड़के का नाम आया, उससे कब तू घर जा लेकर आ। वो घर गया लेने के लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, नहीं आया। दोनों दोस्तों ने विचार करा कि इसकी मम्मी ने कहीं काम पर लगा दिया होगा, इसलिए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं आया। एक काम करते हैं, अपन दोनों खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। दोनों ने समोसा उठाया, खाने ही वाले थे, मुंह के पास ले जाने ही वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओ, तो मैं गया ही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो गई थी, उसने शिव जी को जल चढ़ाया, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, अरे भैया, किसी की फाइल मोटी होती है, किसी की फाइल पतली होती है, सबके मन का भाव होता है। कई बार ऐसा होता है जो दूसरे को बताता है वही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है और चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा, आप विश्वास कर कर उसके करीब तो जाओ। शिव भक्ति का बीज बोकर शिव पुराण चली जाती है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर देते हो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो और धीरे 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 वो जल जब शिव भक्ति के बीज पर पड़ने लगता है तो वो पौधा अंकुरित हो जाता है विश्वास का, और फिर तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। पूर्ण दुख, पूर्ण दुख। पूर्ण दुख। वो एक लाइन आती है ना, वाहे गुरु जी दा खालसा
फतेह वो है, शिव है, वो रब है हमारे साथ। तो जिंदगी में हमारी हार नहीं हो सकती, हमारी फतेह जरूर होगी। जो बोले सो निहाल, वो है तो फिर क्यों हार? दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ ज्वाला देवी से, माँ कांगड़ा वाली से, माँ चिंतपूर्णी से, माँ वैष्णव से, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा से, माँ जगत धात्री दुर्गा भवानी से पुत्री मांगी, मुझे बेटी दे दीजिए। माँ अम्बा ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी? कहाँ पर मैं बेटी ढूंढने जाऊंगी? मैं स्वयं बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी, बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी। कहाँ बेटी को ढूंढने जाऊंगी? स्वयं बेटी बनकर। और माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा सती के रूप में प्रसूति के गर्भ से जन्म ली। शिव से प्रीत थी, प्रेम था, स्मरण था। एक पल भी सती माता शंकर के बिना नहीं रहती थी, एक पल भी। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार कहीं देखने को मिलेगा तो तुम्हें शिव और सती, शिव और पार्वती का देखने को मिलेगा। पत्नी के मरने के बाद भी आज तक भोलेनाथ जी ने अपने तन पर भस्म लगाना बंद नहीं करी अपनी पत्नी के शरीर की। ये प्यार है। और एक आज के जमाने का पति ऐसा होता है कि पत्नी मर जाए, फोटो भी छुपा कर रख देता है कि अगली दूसरी ढूंढ लूंगा। ये गई और वो मोबाइल पर शादी.com निकलना प्रारंभ कर देता कि कोई लड़की मिल जाए मेरे को दूसरी जिससे मैं विवाह कर शादी कर। दुनिया में शिव जैसा प्रेम किसी देवता ने नहीं करा, जो अपनी मरी हुई पत्नी के भी शरीर को कंधे पर लेकर पूरी दुनिया को हिला देता है अपनी पत्नी के लिए, अपनी शिव से। और प्रेम क्या होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान दें। दक्ष प्रजापति ने सती जी